Hi students, my dear students, you're most welcome on my channel Active Classes for the Science and Maths। आज हम आपको परसेंटेज पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने जा रहे हैं, जिससे आप ये सीख सकेंगे कि किसी भी विलेज की जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है वो कितना हुआ, या आपने जो सामान खरीदा उसकी प्राइस कितना लॉस में है, कितना प्रॉफिट में है, या किसी का मान लीजिए कोई सामान है उसका 10% आप कैसे निकालेंगे। तो हम 3 टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ पर लेके आए हैं जो आपको यहाँ पर हम बताना चाहते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है कि पर कैलकुलेशन जो भी होगा वो 100 पर होगा, मतलब पर हर 100 पे कैलकुलेशन होगा। 10% का मतलब होता है 100 में 10, 50% का मतलब होता है 100 में 50, 30% का मतलब होता है 100 में 30। अगर कोई आपसे ये कह दे कि 30% का डिस्काउंट 100 रुपीज़ के सामान पे है, तो इसका ये मतलब हुआ कि 100 रुपये के सामान पे 300 रुपया कम हो, 100 रुपये सामान पे 30 रुपये कम होगा, 300 के सामान पे कितना कम हो जाएगा, 90 रुपीज़ कम हो जाएगा। अब उसी को आप माइनस कर लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस शॉपकीपर को हमें कितना पैसा पेमेंट करना है। तो आ जाइए, देखिए परसेंटेज में 10% ऑफ 50,000 रुपीज़ का हम 10% निकालेंगे। जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि 10% ऑफ 50,000 रुपीज़, तो आप क्या करिएगा, 50,000 इंटू परसेंटेज लगाए तो 10/100। ये जीरो इससे कट गया, ये जीरो इससे कट गया, इससे कट गया, बचा कितना 5,000। इसका मतलब वो सामान जो आपका 10% आएगा 50,000 का 5,000 रुपीज़ आएगा। तो इसका मतलब 5,000 अगर आपको इसमें से माइनस करना हो तो कितने में सामान आपको मिलेगा, 45,000 में। तो ये जो है आपका 10% 50,000 का 500,000 रुपीज़ होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज परचेज्ड इन 3,500। आप मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट आपने खरीदा इन कितने में, 3,500 3,500 रुपये में, एंड हैव सेड, और उसको आपने बेच दिया है कितने में, 2,500 में, 2,500 में। देन द कैलकुलेट लॉस परसेंटेज। तब आपको हम लॉस नहीं कैलकुलेट करने को कह रहे हैं, कितना आपको परसेंटेज में लॉस हुआ हमने ये कैलकुलेशन करने को कह रहे हैं। लॉस तो आप सीधे कैलकुलेट कर लेंगे, इसमें इसको माइनस कर देंगे, कितना लॉस हुआ आप कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन कितने परसेंटेज में आपको लॉस हुआ वो हम आपको कैलकुलेट करने का है। तो इसके लिए स्टूडेंट ये फार्मूला होता है, जो वैल्यू बड़ी होती है ताकि वैल्यू निगेटिव ना आने पाए, जो वैल्यू बड़ी होती है, जैसे परचेज वैल्यू आपकी ज़्यादा है तो परचेज वैल्यू में से आप सेल्ड वैल्यू माइनस कर देंगे अपॉन परचेज वैल्यू। ओल्ड वैल्यू खाता था तो पहले वाली वैल्यू देंगे, यहाँ इसलिए नहीं ओल्ड वैल्यू रखे, ओल्ड वैल्यू तो रखे क्यों, और फिर न्यू वैल्यू जो आपने बेचा, तो इसके बाद इंटू क्या कर देंगे 100, तो क्या परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब 30 परचेज वैल्यू आपकी क्या 3,500, सेल्स वैल्यू क्या है 2,500, परचेज वैल्यू फिर मतलब ओल्ड वैल्यू रखनी है, ओल्ड माइनस न्यू, बट ओल्ड वैल्यू हम कल आपको फार्मूला बताए थे, वही बात है यहाँ, परचेज वैल्यू माइनस सेल्ड वैल्यू, अब परचेज वैल्यू इंटू 100। अब यहाँ देखिए 3,500 में से 2,500 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,000, और नीचे क्या है परचेज वैल्यू 3,500 और इंटू 100 करेंगे, चूँकि परसेंट निकाला तो ये दोनों कैंसिल जीरो हो जाएगा, नीचे आएगा 35। अब आप 1,000 को जब 3,500 से काटेंगे, 7 से 5 से काटेंगे तो आएगा 200/7। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 28.5%। तो आप ये जान लीजिए, हम आपको यहाँ क्लियरली बता दें कि आपको जो लॉस हुआ था वो 1,000 रुपीज़ का हुआ था, क्योंकि जब आप इसमें से इसको घटा देंगे तो कितने रुपए में लॉस हुआ वो पता चल जाएगा, लेकिन ये क्या पता चलेगा, कितने परसेंट लॉस हुआ वो पता चलेगा जब आप इस फार्मूले को यूज करें। 28.5% का लॉस आपने किया है अपने प्रोडक्ट में। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ़ इन एनी विलेज, अगर किसी विलेज में इन 2010 में द पॉपुलेशन वाज कितनी थी 1,050
1,50,000, 1,50,000 थी। बाद में जब 5 साल और बीत गया तो वो पॉपुलेशन 2015 में है बिकम कितना हो गई, 2 लाख, 2 लाख। कैलकुलेट इंक्रीज्ड पॉपुलेशन परसेंटेज। आपको पॉपुलेशन में इंक्रीज कितना हुआ ये नहीं कैलकुलेट करना है, आपको ये कैलकुलेट करना है कि पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट जो हुआ या इंक्रीज जितना पॉपुलेशन हुआ वो परसेंटेज में कितना हुआ ये कैलकुलेट करना है। तो देखिए परसेंटेज इंक्रीमेंट इन पॉपुलेशन इज इक्वल टू कितना हुआ। अब अभी पॉपुलेशन कितना है, 2 लाख। 2 लाख में से 1,50,000 माइनस कर देंगे, अपान का क्या करेंगे, 2 लाख, 2 लाख रखेंगे नीचे, ठीक। इसके बाद इंटू 100, इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 50,000 इंटू 200 अपान 2 लाख। अभी जीरो से जीरो सब कट जाएगा, यहाँ पे आपका क्या आएगा, 50/2, 50/2 इसका मतलब 25%। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 25%। बात आपको ये समझ में आई, मतलब जनसंख्या वृद्धि कितने की हुई, इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 25% का। और ऐसे कितना हुआ, 50,000। ऐसे जनसंख्या वृद्धि कितना, 2 लाख में से 15,000 1,15,000 माइनस कर देंगे, 1,50,000 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 50,000। ये वैल्यू में हो गया, परसेंटेज में 25%। तो ये थी आज आपकी क्लास, परसेंटेज के कुछ कैलकुलेशन की क्लास थी जिसको आज हमने आपको बताया। तो क्लास इसी तरह कंटिन्यूटी के साथ जारी रहेगी, आप कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। आगे भी आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और इस पर हम आपको क्वेश्चंस देते रहेंगे और ये बताते रहेंगे कि क्या इसमें होगा क्या नहीं होगा, आगे कौन सी क्वेश्चन कौन सी टॉपिक लेके आएंगे, अगले नेक्स्ट दिन हम डिस्कस करेंगे। कल आपको हम ये बता सकते हैं परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। तो और भी क्वेश्चंस लाएंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।